अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 5th के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पर जो एलसीएम है इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो दो चीज़ें यहाँ पे समझने वाली हैं स्टार्ट में ही, वो ये हैं कि जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, मल्टीपल्स की बात करेंगे उनकी। और जो एचसीएफ है, जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे उनकी फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, ये हम फर्दर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे दोनों जो एलसीएम और एचसीएफ हैं इनमें कॉमन वर्ड यूज़ हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है? अब हमें पता है कि जब भी हम कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं तो वो हमेशा उस सूरत में यूज़ होता है अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा हों। जाहिर सी बात है, एक नंबर में तो हम कॉमन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते कि कोई एक नंबर अगर हमारे पास होगा तो उसमें से हम कौन सी चीज़ कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज़ हो रहा है तो जो जब भी हम एलसीएम लेंगे या फिर एचसीएफ लेंगे तो वो हमेशा दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच में लेना पड़ेगा, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो पहले इसकी कंडीशन सबसे पहले क्या है कि मोर देन टू नंबर्स और टू नंबर्स, दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच में हम हमेशा एलसीएम और एचसीएफ लेंगे। तो ये अगर इसकी कंडीशन ही ये फर्स्ट है तो इसका मतलब है कि हम अगर कोई एग्जांपल लें तो उस एग्जांपल में हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो दो होंगे या फिर दो से ज़्यादा होंगे। अभी क्योंकि हम इनिशियल लेवल पे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे, दो से ज़्यादा वाले हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दो नंबर्स फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास वो जो दो नंबर हैं वो एक 5 है और एक जो है वो हमारे पास है 10। ठीक है, तो अब अगर मैं सबसे पहले इसका एलसीएम लेना चाहूँ 5 और 10 का, तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि एलसीएम में मल्टीपल्स की बात होती है तो सबसे पहले मैं पहले नंबर का क्या करूँगी, मल्टीपल्स फाइंड करूँगी इसके। तो मल्टीपल्स कैसे फाइंड करूँगी, मल्टीपल्स ऑफ, अच्छा सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे फॉर एलसीएम, यानी कि एलसीएम के लिए हम एलसीएम अभी फाइंड कर रहे हैं तो एलसीएम के लिए क्या करूँगी, मैं मल्टीपल्स फाइंड करूँगी किसके, 5 के। मल्टीपल्स का मतलब है कि हम 5 का टेबल काउंट करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आते हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, एंड सो ऑन। और ये इसके 5 के क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल्स क्या हैं, अभी मैंने डिस्कस किया पीछे, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20 एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10। तो 10 के मल्टीपल्स अब क्या होंगे, 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 10 थ्री ज़ा 30, 10 फोर ज़ा 40 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल्स लिख लिए 5 और 10 के, वो नंबर्स जो दो हमने ऊपर लिए थे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अब एलसीएम में हमने देखा कि बात हुई थी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, मल्टीपल्स हम फाइंड कर चुके हैं, उसके बाद बारी आती है कॉमन नंबर लेने की। अब जो हमने मल्टीपल्स फाइंड किए थे उनमें से हम कॉमन नंबर निकालेंगे कि कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। इसके मल्टीपल्स में देखें ज़रा कि सबसे पहला जो कॉमन नंबर है दोनों में वो कौन सा है, 10। सेकंड पे जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है, 20। ओके, तो यहाँ पे अब दो नंबर्स कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन एलसीएम तो हमें एक चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है इसमें हम वो निकालेंगे एलसीएम के लिए। यहाँ पे 10 भी है और 20 भी, तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा बन रहा है यहाँ पे, 10। सो अकॉर्डिंग टू दिस एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ चुका है एलसीएम किसका, 5 और 10 का।
नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे HCF फाइंड करेंगे। अब HCF में हमने क्या डिस्कस किया था, HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। यहाँ पे एक चीज़ इसमें भी कॉमन आ रही है, कॉमन का वर्ड यूज़ हो रहा है, और दूसरा जो इसमें यूज़ हो रहा है वो है फैक्टर्स का वर्ड। अब फैक्टर्स का क्या मतलब है कि ये जो दो नंबर हमने पीछे लिए हैं 5 और 10, इन दोनों नंबर्स के हमने फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं कि एक नंबर जितने भी नंबर्स पे स्मॉलेस्ट नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है, वो जो होते हैं हमारे पास वो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 की। 5 किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑन विच 5 कैन बी डिवाइडेड इज़ 5। और इसके अलावा 10 है, 10 किस पे डिवाइड हो सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है जिस पे 10 डिवाइड हो सकता है वो है 2। 2 5 आर 10। फर्दर आगे 5 किस पे डिवाइड हो सकता है, 5 पर ही, 5 1 आर 5। तो ये हमारे पास 5 और 10 दोनों की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, 5 के और 10 के फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हुआ था, फैक्टर का। तो फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5। 5 के फैक्टर्स कौन कौन से थे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये इसके फैक्टर्स आए। नेक्स्ट जो है वो 10 के फैक्टर्स निकाले हमने, तो 10 के फैक्टर्स क्या आए थे, फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन दोनों में क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन का वर्ड यूज़ हुआ था, ठीक है, कॉमन का वर्ड यूज़ हुआ था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो इन दोनों में से भी अब हम देखेंगे इन दोनों फैक्टर्स में 5 और 10 के जो फैक्टर्स आए हैं, इन फैक्टर्स में कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन नंबर आ रहा है, वो कौन सा है, 5। क्योंकि एक ही कॉमन नंबर है तो इसलिए हमें हाईएस्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें कॉमन नंबर मिल चुका है हमारा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो द HCF ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल टू, इसके इक्वल है ये 5 के। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है HCF किसका, 5 और 10 का। अब कुछ और मैं एग्जांपल्स आपको देती हूँ ट्राई करने के लिए, आपको ट्राई करें 3 और 9 का LCM और 3 और 9 का HCF। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 4 एंड 16 का LCM एंड HCF। थैंक यू सो मच।